ना आप जो है हजारों लोगों से आगे बढ़ रहे हो। आज का आपका जो सेशन है ना, ये आपको कई सारे जो है आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आज का सेशन आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आज का अगर आपने यहाँ पर में ये पूरा सेशन देख लिया ना, आपके आने वाले 30-35 साल जो है जिंदगी के सवर जाएंगे। अब आपको अभी के अभी फैसला लेना है। ये अगला जो है 1-1.5 घंटा जो रहेगा आपका, वो आपका फैसला करने वाला है कि आपके आने वाले 35 साल किस प्रकार से रहने वाले। कितने लोग अभी मेहनत करने के लिए तैयार है, वो प्रकृति को पता। 1897 में जो टीचिंग परीक्षा के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1897 के अंदर में। ठीक है, 1897 में। याद आ रहा है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे जल्दी से अगर याद आ रहा है। आप लोगों को एक इमेज दिया था मैंने, जिसके अंदर में सारी की सारी पूरा ब्राह्मण समाज से लेकर आप लोगों का सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, सारी की सारी चीजें उसके अंदर में मौजूद थी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर कोई बच्चा लिख देगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी 1897। हर कोई बच्चा जल्दी से लिखे कमेंट के अंदर में। तो बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बेलूर मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में मेगा टेस्ट में आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ठीक है, 1897। आप देख लीजिए, टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का कितना फायदा है। जो भी क्वेश्चन जहां से भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको मेगा टेस्ट दी गई थी, ठीक है, उसके अंदर में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये प्रूफ है टीचिंग परीक्षा से पढ़कर आप लोगों का जो है ना, आपको टॉपर्स बनाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही है टीचिंग परीक्षा की टीम। ये लिस्ट पूरी की पूरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर में आप लोगों का रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो बच्चे अभी जुड़ चुके हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, वो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और जो नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यहाँ पर में अंग्रेजों ने जो है दिल्ली को राजधानी कब बनाया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आप लोगों का आंसर कर देंगे आप लोग। तो अंग्रेजों ने जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया था 1912 के अंदर में। ठीक है, घोषणा इसकी हुई थी 1911 के अंदर में, लेकिन इसको 1912 के अंदर में घोषित किया जो है स्थानांतरित किया गया था। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ठीक है यहाँ पर मैं बताया था कि जो है जो जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने जो है क्या किया था, राजधानी जो है वो शिफ्ट करने की और बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। और अंग्रेजों ने 1912 के अंदर में इसको कंप्लीट किया था, राजधानी को शिफ्टिंग का जो है वो उसको कंप्लीट किया था। ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों का, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। आज का टारगेट 5000 प्लस का है, 5000 प्लस आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप लोगों ने देख लिया, जॉर्ज पंचम। ठीक है, और उस समय में जो है भारत के वायसराय कौन थे, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन था केबीसी का, 1 करोड़ रुपए के लिए आया। Who was the viceroy of India when the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi? बताइए, जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन केबीसी के अंदर में आया हुआ। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आपका लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने देखा हुआ है, आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है। टू बी स्पेसिफिक, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग, क्योंकि एक और हर्डिंग हुए थे उससे पहले, इसी वजह से तो मैंने आपको बताया कि हर्डिंग 1 और हर्डिंग 2 आ जाए तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड आपको आंसर लगाना है। लेकिन यहाँ पर में एक ही हर्डिंग हुआ था, तो लॉर्ड हर्डिंग विल सफाइस, वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड हर्डिंग जो है उस समय में भारत के वायसराय थे, जिस समय में कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी शिफ्ट की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को, ठीक है, 38वीं लोग निम्नलिखित में से कौन सी मानव जाति चीन, मंगोलिया और जापान में निवास करती है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, चीन, मंगोलिया और जापान के अंदर में निवास करती है। तो देखिए ऑस्ट्रोलाइट जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, ये वाले जो इलाके हैं ना, वहां पर में निवास करती है।
नेग्रो जो है फ्रेंड्स, ये सहारा वाला जो रेगिस्तान का इलाका है, सहारा अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, मध्य अफ्रीका में सहारा आर्कटिक ओशियन के पास वाला, ठीक है, वहां पर में निवास करते हैं नॉर्डिक लोग। वही अब आप लोगों का बच जाता है मंगोलाइड। ये मंगोलाइड वंश जो है ना फ्रेंड्स आपका, ये वंश मंगोलिया, चीन, जापान और उसके आसपास के जो छोटे छोटे इलाके, कोरिया, वहां पर में जो है फ्रेंड्स ये निवास करते हैं। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने कि मंगोलाइड वंश के जो मंगोलाइड जो रेस के जो लोग हैं, ठीक है, एक्चुअली रेस है क्या चीज, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आया हुआ है हमारे, इस वजह से अलग अलग जो है वो हम लोगों ने जो है वो रेस या फिर अलग अलग जो है ये बना लिया हमारे इंसानों की, ठीक है, जातियां, प्रजातियां, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगोलाइट जो लोग हैं, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, बर्मा, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपींस, जापान, उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पर में आप लोगों को निवास करते हुए मिल जाएंगे। थोड़ा सा जो है ना ये आंखों के स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो है फ्रेंड्स एक इमेज मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो कि आंखों के स्ट्रक्चर में आपको चेंज थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है, आंखों के स्ट्रक्चर के अंदर में मंगोलाइट में। नाउ अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो आप लोगों से कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीन, मंगोलिया, जापान, यहाँ पर में कौन सी जो है रेस के लोग या मानव जाति के लोग जो है निवास करते हैं, तो मंगोलाइट, और मध्य अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है, निग्रो लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर हमारे आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा जो है आप लोगों का संविधान संशोधन था जिसके जरिए ये बोला गया कि भाई 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान लो कि कल जाके अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैंने बोला कि यार नहीं, यहाँ पर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं मंत्री बना दूंगा, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं 1804 लोगों ने लाइक्स कर दिया यहाँ पर मैं, ठीक है, इन सब लोगों को मैं मंत्री बना देता हूँ अपना, ओके। तो यहाँ पर में क्या होगा भाई, सारे लोग मंत्री बन रहे हैं, लोकसभा की स्ट्रेंथ ही है कम और उससे भी ज्यादा। उसके बाद में जो है मान लो कि अगर 450 500 लोगों को भी बना दूं मैं, तो भी बहुत सारे मंत्री लोग बन जाएंगे 550 में से।